नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 7 जून की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत गैस के नाम पर अवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। खड़गे के मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और मुस्तवद तबके पर पड़ रहा है। हिंदुस्तानी खवातीन फुटबॉल टीम की कप्तान ग्रेस ने बैनुल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ग्रेस ने SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीतकर अपने करियर का यादगार अख्ताम किया है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में फौजी आला अफसरान समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही भी जान की बाजी हार गए। लेबनानी क़यादत ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उपल का दौरा करेंगे, जहां वो 1511 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों में सड़कों, फ्लाईओवर, सेहत की सहूलियात की बेहतरी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबे इलाके में ट्रैफिक और अवामी मसाइल कम करने में मदद देंगे। अमेरिका की रियासत ओहायो के शहर टोलेडो में फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि वाक़े में 2 हमलावर मुलविस थे। हुक्काम का कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और तफ्तीश जारी है। केरला के वज़ीर आला VD सतीसन ने अदाकार सलीम के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सलीम सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक निडर और बाउसूल फनकार थे। वज़ीर आला के मुताबिक इनका बिछड़ना फ़न और सियासत दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इसने लेबनान की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। वाक़े के बाद मुतालिका इलाक़ों में सायरन बजाए गए और दिफाई निज़ाम फ़आल किया गया। ख़त्ते में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी बदस्तूर जारी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से खबर दोस्ताना मैच में सऊदी अरब ने पोर्टो रिको को 0-3 से शिकस्त दे दी है। मैच में ख़राब मौसम के बाद तवील वक्फा आया, ताहम सऊदी टीम ने शानदार वापसी की है। नए कोच जॉर्जियो की क़यादत में ये सऊदी अरब की पहली बड़ी फतेह है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक सिरसा, करीमनगर, हैदराबाद समेत कई अजला में तेज़ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी पेशन गोई की गई है। उत्तर प्रदेश के ज़िले शामली में मजहब तब्दील और मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में खातून समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम है कि नौजवान आयुष मुल्क को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसकी शिनाख्त और नाम तब्दील कराया गया। पुलिस ने 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों की गर्मियों की हॉलीडेज़ में इजाफा कर दिया है। अब स्कूल पहले तयशुदा 12 जून के बजाय 15 जून से खोले जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक 13 जून को हफ्ता और हॉलीडे और 14 जून को इतवार है। इसी वजह से तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ की तारीख तब्दील की गई है। 11 जुलाई को इस बदले में वर्किंग डे होगा और क्लासेस जारी रहेंगे। कर्नाटक के बिदर के सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने में गैर अखलाकी हरकतों का संगीन वाक़या देखने में मिला, जो कि शर्मनाक है। पुलिस ने अटेंडर मुनीर अहमद को खवातीन की नाशों के साथ गैर मुनासिब रवैये के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ और तस्वीर बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े के बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद के जेड कॉलोनी में साबिक़ स्पीकर असेंबली सुरेश रेड्डी के घर में बड़ी चोरी की वारदात पेश आई है। नामालूम चोर घर से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद और कीमती अशिया लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के DGP CV आनंद ने कहा है कि घर को टूटने से बचाने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा रवैया ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ज़बान और लहजा बेहतर हो तो ख़ानदानी झगड़ों से बचा जा सकता है। इनका कहना था कि ख़वातीन की हिफाजत और ख़ानदानी इस्तेकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मंझरियाल के मंदामरी में RTC सुपर लग्जरी बस उलट गई। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाद पेश आया। बस कौमी शाहराह से सर्विस रोड पर जाकर उलट गई। ड्राइवर समेत 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। खुशकिस्मती से ज़्यादातर मुसाफिर पहले ही उतर चुके थे, बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर मॉडल पर सख्त सवालात उठा दिए। अदालत ने कहा कि बाज़ अफसरान की वफादारी आइन के बजाय हुकूमत के साथ ज़्यादा नजर आती है। अदालत के मुताबिक तबादले और तैनातियाँ सियासी असर व रसूख से मुतासिर हो रही हैं। फैसले में एनकाउंटर कल्चर और गैंगस्टर एक्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल पर भी तनकीद की गई। ये मामला पुलिस की कारकर्दगी और अदालती निगरानी पर नई बहस छेड़ रहा है। करीमनगर में PMJ ज्वेलरी डकैती केस की तफ्तीश जारी है। 4 मुलजिमान की पुलिस हिरासत मुकम्मल हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे हैं। चोरीशुदा सोना और जेवरात के बारे में मालूमात छुपाई जा रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। कर्नाटक हुकूमत ने 3,395 सिविल पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का ऐलान किया है। मर्दों के लिए 2,266 और ख़वातीन के लिए 755 आसामियां रखी गई हैं। दरख्वास्तें 8 जून से 3 जुलाई तक के दरमियान जमा कराई जा सकती हैं। अहल उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम तालीमी शर्त PUC या इसके बराबर रखी गई है। मुंतखब उम्मीदवारों को 37,500 से 76,100 रुपये तक तनख्वाह और NPS के तहत सहूलत दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हाइड्रा नाम हिटलर के लफ्ज़ यानी कि हाइड्रा से मुतासिर है। इन्होंने इस इदारे को गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया था। बयान पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। BRS और BJP ने सख्त तनकीद की है। मामला तेलंगाना की सियासत में गर्मा गया। हैदराबाद की गच्चीबौली में 23 साला खातून ने मुबैना तौर पर अपनी ही जान ले ली। पुलिस के मुताबिक वो एक को लिविंग हॉस्टल में रहती थी। खातून और इसके बॉयफ्रेंड के दरमियान झगड़े की बात सामने आई है। खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा खुदकुशी पर उकसाने के तहत दर्ज किया है। मीरा भाईंदर के सुरभि होटल में अचानक आग लग गई। आग दोपहर तकरीबन 3:30 पर लगी, जिससे इलाका में खौफ फैल गया। इब्तदाई शुबा है कि गैर कानूनी शेड की वजह से आग तेजी से फैली होगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काबू पाने की कोशिश की। हुक्काम आग लगने की असल वजह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भिवंडी में BNMC ने एक निजी टिम्पर के ओनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने अप्सरा टैक्स के करीब सरकारी जगह पर गैर कानूनी तौर पर तामीराती और मलबा फेंका। अचानक मुआयने के दौरान हुक्काम को बड़ी मकदार में मलबा, गर्द व गुब्बार और तामीराती फजला मिला, जिससे इलाके में आलूदगी और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही थी। कल्याण में बिल्डर सलमान दुलारे के 22 माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मुतअद्दिद फ्रॉड और गैर कानूनी तामीरात के मुकदमात में मलबूस था। पुलिस के मुताबिक इसने जाली मंजूरियों के जरिए फ्लैट्स फरोख्त किए, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान हुआ। इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी बताई जा रही। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के लक्ष्मीपुरम में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने जूनियर हॉस्टल, तालीमी और इंतजामी ब्लॉक्स का दौरा किया और काम की पेशरफ का जायजा लिया। मीरा के मौके पर जलबली तालाब के करीब मछली के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद देखी जा रही है। यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की ताज़ा और मियारी मछलियाँ दस्तियाब है, जिसकी वजह से लोग दूर दराज से ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। यहाँ ख़रीदारों के लिए सादा कटिंग और सफाई की सहूलत भी मौजूद है और मछलियों की क्लीनिंग भी की जा रही है। ख़ास बात तो यह है कि यहाँ वीकेंड पर भी ताज़ा मछली आसानी से दस्तियाब होती है, जिसकी वजह से हफ्ता और इतवार को भी खासकर रश देखा जा रहा है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।